कल तक पानी को लेकर जंग की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब गिड़गिड़ा रहा है। इंडिया के एक्शन से उसके होश ठिकाने आ गए। हालांकि ऐसा सूखा हुआ है कि अब वो यूएन में गुहार लगा रहा है। रो ये रहा है कि सिंधु जल संधि सस्पेंड करने से पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। उधर बलूचिस्तान में पैदा हुए मौजूदा राजनीतिक संकट ने शहबाज और मुनीर की नींद उड़ाकर रखी हुई। ऐसे में उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि बलूचिस्तान को बचाएं या पानी का संकट दूर करें, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम सूखे का रोना रो रही है, वहीं पानी छोड़ने पर बाढ़ का भी डर सता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की हालत इधर कुआं उधर खाई वाली हो गई। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त इतिहास के सबसे बड़े दोहरे संकट से जूझ रहा है। नई दिल्ली ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड क्या किया, इस्लामाबाद में हड़कंप मचा हुआ है। पहले धमकी दी, फिर गुहार लगाया और तब भी बात नहीं बनी तो अब मुनीरलैंड ने संयुक्त राष्ट्र का रुख कर लिया है। बदहाल पाकिस्तान ने अब संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाकर कहा है कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोके रखा तो उसके 24 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की एक मंत्री स्तरीय बैठक में पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसन इकबाल ने कहा कि सिंधु नदी तंत्र पाकिस्तान की लाइफलाइन है। देश की 90% खेती और 30% से ज्यादा बिजली इसी नदी प्रणाली पर टिकी है। पाकिस्तानी मंत्री ने इसे भारत का गैर कानूनी और एक तरफा कदम बताया है। उनका तर्क है कि 1960 की संधि में किसी एक देश की तरफ से इसे निलंबित करने का कोई प्रावधान नहीं है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत डेटा जैसे बाढ़ की चेतावनी और पानी के बहाव की जानकारी साझा नहीं कर रहा है और चिनाब नदी पर ऐसी परियोजनाएं बना रहा है जिससे पानी का रुख बदला जा सके। लेकिन पाकिस्तान के लिए अब यह संकट सिर्फ पानी रुकने का नहीं है, बल्कि मौजूदा वक्त में पानी के सैलाब का भी है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद भारत ने सलाल और बगलिहार डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। नतीजतन पाकिस्तान के कई जिलों में अचानक बाढ़ का हाई अलर्ट जारी करना पड़ा है। उधर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम तो 1948 में ही हार गए थे। पाकिस्तान के किसी होशियार नेता ने कहा था कि अगर भारत ने हमारा पानी रोका तो हम उनकी सांसें रोक देंगे। तो अब पाकिस्तान की अवाम उस नेता से पूछ रही है कि भारत ने तो पानी रोक दिया, तुमने क्या किया? पाकिस्तान में लोगों को लग रहा है कि भारत अब सिंधु जल संधि को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और वो जब चाहे पाकिस्तान से अपनी शर्तें मनवा सकता है। मुनीरलैंड की जनता अब अपने हुक्मरानों से सवाल कर रही है कि आखिर तुमने पिछले 3 दशक में कोई डैम क्यों नहीं बनाया? आतंक की फैक्ट्री खोलने की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का काम क्यों नहीं किया? पाकिस्तानियों को इस बात की पक्की खबर है कि भारत ने चिनाब नदी पर पानी मोड़ने का पूरा इंतजाम कर लिया है। पाकिस्तानियों को डर है कि कहीं भारत एक एक बूंद पानी को न तरसा दे। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद आजम खान के पास सिर्फ 15 दिन का वक्त बचा है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली गई है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 कमरे तोड़ने का आदेश जारी किया। आजम खान को प्राधिकरण ने कहा है कि 15 दिन में अवैध निर्माण को हटा लें, नहीं तो प्रशासन बुलडोजर चला दे। यही नहीं, 10 साल बाद आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय की कैद से सड़क को भी मुक्त करा लिया गया। देखिए स्पष्ट। नीले रंग में रंगे इस बड़े से गेट के बाद उन्हीं आजम खान की सल्तनत शुरू होती है, जिसे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का खिताब हासिल है। करीब 300 से ज्यादा एकड़ में फैला एक ऐसा साम्राज्य जिससे देख दुनिया के रईसों को रश्क हो जाएगा। दूर तक हरे भरे खेतों और खाली मैदानों के बीच में खड़ी आलीशान और बुलंद इमारतें, इसे ही जौहर यूनिवर्सिटी कहा जाता है।
अगर मैप में देखेंगे आप तो ये वो रास्ता है जो मेन गेट की तरफ का जाता है। ये जौहर यूनिवर्सिटी का मेन दरवाजा है। इसके ठीक सामने आप देखेंगे तो चांसलर ऑफिस है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल अलग अलग है, लाइब्रेरी है। इसके अलावा यहाँ पर फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑडिटोरियम है, मेडिकल कॉलेज बाकायदा बना हुआ है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, मस्जिद बाकायदा इसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया है, फैकल्टी ऑफ लॉ की कॉलेज पीछे वाले हिस्से में है। और ये 3.5 किलोमीटर का यही लंबा रास्ता है जिसके ऊपर जो कब्जा है वो बताया जा रहा है किया गया था, और अब इसके ऊपर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। आजम खान के इसी जौहर पर यूपी सरकार बुलडोजर चलाने वाली है, और क्यों चलाने वाली है सबसे पहले यही जानिए। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में कुल 40 इमारतें हैं। आरडीए यानी रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनमें से 38 को अवैध बताते हुए गिराने का आदेश दिया गया है। यूनिवर्सिटी के 38 ब्लॉकों में बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराया था, जबकि सिर्फ और सिर्फ 2 भवनों को जिला पंचायत से अनुमति लेकर बनाया गया। यूनिवर्सिटी में बने 38 भवनों को हटाने के लिए जौहर ट्रस्ट को 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन में अवैध इमारतें नहीं गिराई गयी तो प्रशासन बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई शुरू करेगा। रामपुर विकास प्राधिकरण ने 1 जुलाई को जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया था। परमिशन और नक्शा पास होने के दस्तावेज मांगे थे। परिसर के अंदर जो 40 भवन निर्मित हैं उसमें से 38 भवन जो है बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं। केवल 2 ही भवन ऐसे हैं जिनकी मानचित्र स्वीकृति पूर्व में जिला पंचायत द्वारा दी गई है। तो इस क्रम में जो 38 अवैध रूप से निर्मित भवन हैं उनके ध्वस्तीकरण के आदेश कल रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है और इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी ने विश्वविद्यालय के मेन गेट के बाहर आम रास्ता होने का बोर्ड लगा दिया है। वजह नवभारत संवाददाता अभिषेक राज अपनी रिपोर्ट में बता रही हैं। ये दरअसल आम जनता का रास्ता है। ये जो रोड है वो पीडब्ल्यूडी द्वारा जो है वो मेंटेन की जा रही थी, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोक निर्माण विकास जो रामपुर का है उसने अब यहाँ पर एक बाकायदा बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि कार्य का नाम वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण जो है उसका कार्य, मार्ग की लंबाई 3.5 किलोमीटर और मार्ग की जो लागत है वो लगभग 1,71,00,000 रुपए जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, और यह आम रास्ता है उसका ये जो बोर्ड है वो लगा दिया गया है। यानी सरकारी सड़क को आजम खान ने पर्सनल प्रॉपर्टी बना दिया था। जगह जगह गेट तक बना दिए, और तो और आजम खान ने यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए पुल तक बनवा दिया था ताकि घर से सीधे अपने इस किले तक पहुंच सके। तो सामने भी आप देखिए जो दरवाजा है वो बना दिया गया है, और यहाँ भी जो बाउंड्री है वो करवा दी गई है। बाकायदा जो आजम खान है वो इसी जो दरवाजा आप देख रहे हैं यहीं पे एक बाकायदा पुल का निर्माण करवाए थे ताकि वो अपने घर से ठीक इस हिस्से में उतर सके। और ये जो आप पुल देख रहे हैं जिसके ऊपर अभी आपको गाड़ियां चलती हुई नजर आएंगी, ये वही वो पुल है जो ठीक जौहर यूनिवर्सिटी के पीछे जो है वो आकर खुलता है। इसके साथ साथ जो यहाँ आसपास की कुछ जमीनें थी जो सरकारी जमीन थी, जिसमें कि बताया जा रहा है कि एक गेस्ट हाउस हुआ करता था, एक बिजली विभाग का एक अगर हम कहें तो एक छोटा सा घर, बिजली घर हुआ करता था, उन सबके ऊपर इस यूनिवर्सिटी का कब्जा हो गया। ये वो दौर था जब यूपी की राजनीति में आजम खान की तूती बोलती थी। रसूख इतना था कि आजम